प्रिय भावकों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको उन लोगों के बारे में बता रहा हूँ जिनके मित्र, भाई बंद और व्यावसायिक पार्टनर के द्वारा धोखा क्यों दिया जाता है। इनकी जन्म कुंडली में कुछ योग होते हैं जिसके कारण ये धोखा खाते हैं, हर किसी का विश्वास कर लेते हैं और विश्वास में धोखा उनके साथ होता है। तो मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ये कौन से योग होते हैं जिसके कारण व्यावसायिक पार्टनर धोखा करे, मित्र धोखा करे, भाई बंद धोखा करे, सभी धोखा करते हैं। एक तो ये विश्वासी आदमी होता है, इसके कारण इसको धोखा होते हैं। देखिए, पद्म काल सर्प योग होता है कुंडली में, जिसमें 5वें भाव में राहु और 11वें भाव में केतु होता है। इस वजह से ये हमेशा धोखा खाते हैं। देखिए, कुछ और योग भी होते हैं जिसमें कुंडली में ये योग होता है, उनके ये योग भी होते हैं, जैसे संतान कष्ट। संतान कष्ट कई प्रकार के होते हैं। जैसे संतान हो गई तो मनमाफिक विचारों में भिन्नता होती है, उससे भी संतान कष्ट होता है। और अगर संतान नहीं हो तो संतान का कष्ट होता है। देर से संतान हो तो भी संतान कष्ट होता है। गर्भ में फंस जाना भी संतान कष्ट को निमंत्रण देता है। संतान का अपंग होना, ये भी गर्भ गिर जाना, ये भी संतान कष्ट में आता है। और जन्म समय माता की मृत्यु हो जाए तो ये भी संतान कष्ट में गिना जाता है। जिन लोगों के जो योग होता है कुंडली में, उन लोगों के बचपन में पेट में दर्द रहता है, दाहिने कंधे और दाहिने कान में तकलीफ़ें होती हैं इस योग के कारण। देखिए, जिन लोगों की ये पद्म काल सर्प योग कुंडली में होता है तो उनके शिक्षा में अवरोध पैदा होते हैं, या शिक्षा जिस के योग्य होती है वो शिक्षा नहीं हो के दूसरी शिक्षा होती है। जैसे डॉक्टरी बच्चा पढ़ना चाहता था, परंतु वो इंजीनियरिंग में चला गया। जो इंजीनियरिंग में जाना चाहता था वो डॉक्टरी में चला गया। जो प्रशासनिक सेवा में जाना था वो और दूसरी पढ़ाई की। इस वजह से उसको शिक्षा का पूरा लाभ नहीं मिलता है। जैसे परशुराम जी ने कर्ण को शिक्षा दी और उसको फिर जो दुरुपयोग किया शिक्षा का उसने, कर्ण ने, तो परशुराम जी को कहा कि जब तेरे को ये शिक्षा की जरूरत पड़ेगी तब ये तेरे शिक्षा काम नहीं आएगी। तो इस तरह के जो पद्म काल सर्प योग होते हैं उसमें यही स्थिति बनती है। आमदनी अनियमित होती है। जब ज़रूरत होती है तब तो पैसा होता नहीं और कर्ज लेना पड़ता है। जब ज़रूरत नहीं होती है उस समय पैसा आता है, खूब आता है। इस वजह से अनावश्यक व्यय होने से वो पैसा भी काम नहीं आता। जब होता नहीं है तब तो काम आता ही नहीं, और जब होता है तो अनावश्यक व्यय होने के कारण पैसा हमारे काम में नहीं आता है। देखिए, और भाग्य, इन लोगों का भाग्य जो है रूठा रूठा रहता है। भाग्य का कभी साथ नहीं मिलता। परिश्रम जो करते हैं, खूब कठिन परिश्रम करते हैं, परंतु उसका लाभ पूरा नहीं मिल पाता है। कभी कभार तो परिश्रम बेकार ही चला जाता है। अब देखिए, उत्तम संतान होनी चाहिए और ये सब चाहते हैं, परंतु इस योग में उत्तम संतान प्राप्त नहीं हो पाती है। उसके जीवन में कई कलंक लगते हैं, चाहे वो कलंक झूठे हों चाहे सच्चे हों,
परंतु वो कलंक उनको लगते रहते हैं। चोट लगने का, घात होने का, अपराध होने का भी इनको डर लगा रहता है। कहीं आक्रमण नहीं कर दे कोई ऊपर, भय लगा रहता है। इनकी ख्याति दोनों रूप से होती है। कुछ लोग कहते हैं वो सकारात्मक है, कुछ लोग कहते हैं वो नकारात्मक है। कुछ लोग इनकी ख्याति कहते हैं बहुत अच्छा आदमी है, सकारात्मक सोच रखते हैं। कुछ लोग नकारात्मक रखते हैं, बेकार आदमी है। इस तरह की ख्याति इनको पद्म काल सर्प योग में प्राप्त होती है। तो कुछ मेरी बात समझ में आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण। मैं आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देता रहूँगा, ये मेरा वचन है आपको। जय श्री कृष्ण।